अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है। असल में वीडियोज़ तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ये है कि टाइम मिलता नहीं है कि मैं वीडियो को एडिट करूँ। तो अभी 3 व्लॉग्स तो ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज से कोशिश करूँगी कि हर दूसरे दिन अपना व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ, जो ट्रिप का है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा बाय रोड टर्की जाने का। अच्छा, जो लास्ट व्लॉग्स मैंने शेयर किए हैं ना, वो तो सारे हो गए थे। अब एंट्री होनी है हमारी खैर से टर्की। तो यहाँ पे ये पासपोर्ट वगैरह चेक कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन इतना रश नहीं था जहाँ जिस तरह उसमें बल्गारिया वगैरह और सेर्बिया में था। अच्छा, तो ये अब बिस्मिल्लाह पढ़ के ना हमारी एंट्री हो रही है टर्की और ऊपर आप लोगों को नज़र भी आ रहा है। तो बस अल्लाह अल्लाह करके सफ़र हमारा जो टफ़ वाला था ना, एक रात भी हम लोग जागते रहे और गाड़ी में बैठे रहे, वेट करते रहे कि सारा ट्रैफ़िक वग़ैरह है आहिस्ता-आहिस्ता से जारी था। पर ख़ैर वो सारा कुछ पीछे रह गया है और अब हम मुस्कुराते हैं। आप भी मुस्कुराइए क्योंकि हम लोग टर्की में हैं। अच्छा, टर्की बॉर्डर तो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, आ गए हैं यहाँ पे। लेकिन चूँकि मैं एक व्लॉग में डिटेल से मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि गाड़ी का इंश्योरेंस और इसका मसला होता है। तो हमारा भी ये था कि इस्तांबुल तक तो हमारा इंश्योरेंस था, लेकिन आगे के लिए हमारा इंश्योरेंस नहीं था। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे ही इंश्योरेंस करवाना था। अच्छा, वो भी करवा लिया, फिर गाड़ी को साइड पे कर लिया। अभी यहाँ से भी गुज़रना है और आगे के काम भी होने हैं। इतना आसान नहीं था एंट्री करना, लेकिन ये है कि अब बहुत आसान हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि सामान वग़ैरह ये लोग चेक कर रहे थे। तो मैं उतरी, मैंने उस आदमी से कहा, ये देखिए ये हम लोग लाइन पे खड़े हैं ना, तो इंश्योरेंस का जो काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था। अब यहाँ पे लाइन पे खड़े होना था और यहाँ से एक रूम टाइप है, वहाँ से गुज़रना था और वहाँ पे वो ये लोग चेक करते हैं कि सामान में क्या-क्या है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वग़ैरह तो नहीं है। तो मैं नीचे उतरी थी, मैंने उसको कहा ये हमारा जैसे बच्चों का सामान है, हमारा है, पर्सनल चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह है और कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है। तो बस हमारा काम बहुत जल्दी हो गया था और ये देखिए जी, वेलकम टू टर्की। तो हम बाकायदा टर्की में एंटर अब हो चुके हैं, सारा कुछ टेंशन वगैरह पीछे छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, इस व्लॉग में आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी जो हम लोगों ने अपार्टमेंट किया था टर्की में, उसकी वीडियो में मैं चाह रही थी कि उसकी वीडियो मैं बिल्कुल अलग से बना के आप लोग के साथ शेयर करूँ। वीडियो तो मैं बना चुकी थी, लेकिन वीडियो चूँकि इतनी लंबी थी नहीं, कोई 4 मिनट की थी समथिंग इस तरह। तो मैंने सोचा नहीं, इसी व्लॉग में डाल देती हूँ। तो जो मतलब रास्ते का जो कुछ सीन था और जो व्लॉग था वो भी हो जाएगा और हम लोग कैसे पहुँचे हैं अपने अपार्टमेंट और अपार्टमेंट कैसा है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ तक मतलब मैं स्टॉप कर दूँगी। आगे फिर जो हम टर्की में ही ट्रैवल करेंगे वो फिर इंशाल्लाह आगे-आगे आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये इस्तांबुल की तरफ हम रवां दवां थे। मस्जिद भी नज़र आ गई, बहुत खुशी हुई मस्जिद को देख के, अज़ान सुन के। अच्छा, ये फ़र्स्ट मील है, फ़र्स्ट फूड है। जिस शाम को हम लोग पहुँचे थे इस्तांबुल, सामान वगैरह रख के ना अपार्टमेंट में, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि हम लोगों ने कोई लंच भी नहीं किया था। तो सोचा क्यों ना पहले कुछ खाया जाए, यानी कि फिर से वही लंच प्लस डिनर वो हो गया था। बहुत यमी था, माशाल्लाह से इंतहाई यमी था। अभी दिखाती हूँ आपको जो अपार्टमेंट है, एंट्री करते हैं वहाँ पे शुरू में आप लोगों ने एक छोटा सा जैसे कबर्ड देखा, तो ये शूज़ के लिए उन्होंने रखा था और चाबी भी दिखाई थी मुझे कि शूज़ आपने यहाँ पे लॉक करने हैं, रास्ते वाले मतलब स्ट्रीट वाले शूज़। और ये मेन दरवाज़ा है, इससे एंटर होना है। और ये है जी लाउंज। रेयान एज़ यूजुअल अपनी चीज़ों के साथ खेल रहा है। बहुत ज़्यादा खुश था अपार्टमेंट को देख के, क्योंकि ये बेचारा गाड़ी में बैठ-बैठ के ना, और एक ही नाइट के लिए हम हॉस्टल हॉस्टल नहीं होटल होटल में ठहरते थे और उससे आगे फिर दोबारा से गाड़ी में बैठ के सफ़र। तो खुली जगह देख के इसको बहुत अच्छा लगा। सामान अभी सारा कुछ हम लोगों ने
निकाला हुआ है गाड़ी से और यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन ये है कि मैंने सोचा पहले क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बाद में सारा कुछ मतलब इधर-उधर फैल जाता है ना। तो सामान बिखेरने और इधर-उधर फैलाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी-सी वीडियो हो जाए आप लोगों के लिए। अच्छा, ये 7 नाइट्स के लिए हम लोगों ने ये किया था अपार्टमेंट। मुझे जो ज़्यादा इसमें अच्छी जगह लगी है ना, ये ओपन किचन था इनका और बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। गैस का चूल्हा था यहाँ पे और गैस तो आप यकीन करें मुझे तो आदत भी नहीं है गैस की लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा नहीं करेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें, हमारी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। और अपने मसाले वसाले तो मैं साथ में फिर लेके फिरती हूँ, तो मसाले मैं अपने साथ लेके आई थी। वैसे मैंने एक ही दफ़ा यहाँ पे कुकिंग की थी और बाकी नहीं की, क्योंकि टर्की में ये मसला होता नहीं है कि हम यहाँ पे जाए इस रेस्टोरेंट में खाएं या ना खाएं, क्योंकि हलाल और हराम का मसला होता है। तो टर्की में तो वो था नहीं। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट मैं घर में रेडी करती थी, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट मेरे हस्बैंड घर पे ही करते हैं। तो सिंपल ही हमारा होता है ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट घर में होता था और उसके बाद फिर निकल के ना शाम को ही घर आते थे। तो आगे इंशाल्लाह दिखाऊँगी घर के आस-पास जो छोटा-सा एरिया था, बहुत ही खूबसूरत सा था, वो भी दिखाऊँगी आप लोगों को। और जो सिटी सेंटर, अच्छा ये हमारा बेडरूम था और ये छोटा वाला है। नॉर्मली ये निदा का था, लेकिन निदा चूँकि बड़ी तेज़ है, तो उसने जो मेजर बेडरूम है ना और किंग साइज़ वाला बेड था, तो वो उसने अपने लिए ले लिया, क्योंकि वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी पड़ा हुआ था। ये देखिए, ये वाला। पर मैंने टेंशन नहीं ली, मैंने कहा एक सोने के लिए ही तो आते हैं सोएंगे और बस फिर सुबह निकलेंगे। अच्छा, बहुत प्यारा अपार्टमेंट था, बहुत खुला-खुला, बहुत ज़्यादा साफ़ और शाम का मंज़र बहुत ही यहाँ से खूबसूरत होता था। शाम की एक वीडियो मेरे ख़्याल में मैं बना के ना डाल भी चुकी हूँ, लेकिन शायद टिकटॉक पे डाली है, याद नहीं है। तो ये निदा कह रही है ये मेरा रूम होगा, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं मसला। और बाथरूम जो वॉशरूम्स है इनका, एक छोटा था और एक बड़ा था। तो निदा ने बड़े वाले वॉशरूम में सारा कुछ अपना जो मेकअप का सामान वगैरह है ना, सारा वो फुल कर दिया। अच्छा, ये मशीन, वॉशिंग मशीन भी पड़ा हुआ था और तकरीबन हर दूसरे दिन मैं कुछ ना कुछ वॉश करती थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे इस्तांबुल में। तो सिर्फ़ इस्तांबुल में नहीं, बल्कि मैं कहूँगी इस्तांबुल में तो इतनी गर्मी नहीं है, जो कप्पाडोकिया और अंतालिया में गर्मी थी ना, वो उसके व्लॉग्स भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो भी पूछ सकते हैं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, खुशी होगी मुझे, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है इन चीज़ों से। तो जनाब ये है बड़ा वाला वॉशरूम, अभी आपको छोटा वाला भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे मतलब इंतज़ाम सारा कुछ परफेक्ट था। ये छोटा वाला वॉशरूम है और एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।